हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्क्रीन शेयर हो गया? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। स्क्रीन शेयर हो गया, स्टार्ट करें आज का क्लास। तो ये बताओ तुम लोग क्या बोल, हाँ बोलो। दे, देखो एक्चुअली में है क्या, जो यहाँ पे हमने डिस्कशन किया था, ठीक है ना, वो सेव नहीं हो पाया। अब कहोगे तो क्वेश्चन ही भेज पाएंगे, ठीक है ना, वो सेव। हाँ ठीक है, क्वेश्चन वो हम सेंड कर देंगे, ठीक है ना। वो यहाँ पे सेव नहीं हो पाया था। तो स्टार्ट करें। मैकेनिक्स बोले थे, मैकेनिक्स से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो ट्राई करो। तो न्यूटन्स लॉ का ये प्रॉब्लम है। ये हाँ, ये प्रॉब्लम कब आया था, एक मिनट। न्यूटन्स लॉ का ये प्रॉब्लम है। बिल्कुल, ये ऑप्शन ये सही ऑप्शन है। देखो तो सभी का आंसर आ गया। अच्छा, तो थोड़ा सा तुम लोगों का मेथड देख लें, क्या मेथड है, कैसे सॉल्व किए हो। अच्छा, तो जैसे इसमें मान लो ये तो 2 ब्लॉक सिस्टम है ना, 2 ब्लॉक सिस्टम है, ठीक है। यहाँ जो है ये मास यहाँ पे देख लो तो स्मॉल एम है, ये स्मॉल एम है और ये कैपिटल एम है ना। तो ऐसा करो, ठीक है, ऐसा करो, इसको m1 m2 मान लेते हैं। यहाँ पे फ्रिक्शन कॉफिशिएंट μ1 है, यहाँ पे μ2 है। और फोर्स किस पे अप्लाई कर रहे हैं बता पाओगे, m2 पे या m1 पे? ये F। क्लियर ना। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है, इसका मिनिमम वैल्यू नहीं, कब, जब ये स्लाइड कर जाए, यही ना क्वेश्चन। देखो तो क्या कर रहा है यहाँ पर, मिनिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स विथ विच, ठीक है ना, क्या विथ विच द पेपर हैज टू बी पुल्ड फॉर द पेन टू स्टार्ट स्लिपिंग, ठीक है ना। तो ये थोड़ा तुम लोग का अप्रोच बताओ, तो कैसे सॉल्व किए हो, कैसे सॉल्व किए हो, एफबीडी ड्रॉ करके? अच्छा, तो अगर एफबीडी ड्रॉ करें, हाँ बताओ, तो एफबीडी इसका ड्रॉ कर लिए, इसके बाद क्या किए हो, थोड़ा बस हमको अप्रोच बता दो। ये m1 है और ये m2 है, ठीक है ना, थोड़ा अप्रोच डिस्कस कर लें। तो यहाँ पर क्या मान लें, ऊपर n1 मान लें, यहाँ पर ये n2, और इस पे फ्रिक्शन, इस पे क्या हो जाएगा, ये एक मिनट, ये n1 होगा, n1, ये n2, n1 ही होगा, ये n1, ये n2, और ये m1 जी, और ये m2 जी, और ये F। इस पे फ्रिक्शन फोर्स किधर होगा, राइट में क्या? हाँ हाँ, अब लोग क्या, अब हम, हाँ अब बताओ तो कैसे दोनों का कैसे इसको सॉल्व किया है। एक फ्रिक्शन भी होगा, ये फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा तुम्हारा कितना, μ2m1 प्लस m2 जी, यही ना। हाँ, इसके बाद क्या किए हो, हाँ हाँ ठीक है ना। अब हाँ, ये बाहर आएगा, बाहर आएगा, हाँ। इसके बाद क्या किए हो,
मतलब ये फोर्स इसके बराबर कर दिए क्या, ऐसा? हाँ, हाँ, ऊपर वाले के लिए क्या लिखे हो, ऊपर वाले के लिए क्या लिखे हो? इतना एफबीडी सही है ना, ऐसे ही एफबीडी ड्रॉ की हो ना, ऐसे ही एफबीडी ड्रॉ की हो। इसके बाद हमें बताओ, इसके बाद इक्वेशन क्या लिखे हो? देखो देखो N2 का वैल्यू तो यही होगा ना, M1 प्लस M2G, ऐसे होगा ना। N2 का वैल्यू ये कैलकुलेट किए हो, हाँ। इसके बाद हम्म हम्म न्यूटन्स लॉ तुम किसके लिए अप्लाई किए हो, M2 के लिए या M1 के लिए अप्लाई किए हो? अब फिर M1 के लिए अप्लाई नहीं, इसके लिए इक्वेशन क्या लिखोगे, F, ये जो हो जाएगा F माइनस μ2 M1 प्लस M2G इक्वल टू हो जाएगा M2A। यही लिखे थे ना, बताओ। तो इससे F का वैल्यू कैसे आएगा बताओ? अखिल तुम बताओ, तुम्हारा तुम कैसे किए? ये हमेशा ये यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ होना चाहिए। अच्छा ये बताओ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रॉपर मेथड पता है या नहीं? चल देखो देखो हम इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। देखो हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। प्रॉपर मेथड तुम लोग जानते हो, ठीक है ना। हम देखो इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं। देखो ये बताओ, मान लो ये जो तुम फोर्स यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो, इसका वैल्यू तुम इंक्रीज करो बिगनिंग से। मान लो 0 से इसका वैल्यू इंक्रीज करते हैं, तो मान लो इसका वैल्यू 0 से तुम इंक्रीज करोगे, क्या बिगनिंग में मोशन स्टार्ट होगा? बिगनिंग में मोशन स्टार्ट नहीं होगा, ये तो क्लियर है। क्यों? क्योंकि ये सरफेस जो है ये रफ सरफेस है ना। बिगनिंग में मोशन स्टार्ट नहीं होगा। फोर्स तुम इंक्रीज करोगे, ठीक है ना, फोर्स इंक्रीज करोगे, बिगनिंग में मोशन स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स है ना। और यहाँ जो फ्रिक्शन फोर्स होगा इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? इसका मैक्सिमम वैल्यू, यहाँ का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट μ2 है, और यहाँ का जो नॉर्मल है ये हो जाएगा M1 प्लस M2 इंटू जी, ठीक है ना। यहाँ पे फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू ये हो सकता है। अगर ये फोर्स इससे इंक्रीज होगा तो यहाँ पे मोशन स्टार्ट हो जाएगा। ये चीज क्लियर समझ में आ गया? जब ये फोर्स इससे इंक्रीज होगा तो इसके बाद क्या होगा, ये दोनों बिगिनिंग में क्या होंगे, साथ साथ मूव करेंगे, कॉमन एक्सेलरेशन से मूव करेंगे, कॉमन वेलोसिटी से मूव करेंगे, ठीक है ना। लेकिन एक टाइम आएगा, देखो जब F इंक्रीज करोगे, ठीक है ना, तो दोनों का एक्सेलरेशन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। समझ में आ रहा है? ये बताओ, अगर हम M1 का देखें, ये जो M1 है, तो अगर ये एक्सेलरेट हो रहा है M1, तो ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स, क्लियर समझ में आ रहा है? अगर M1 एक्सेलरेट हो रहा है ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स, और यहाँ पे फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू जो है वो क्या है, यहाँ पे फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू तुम्हारा हो जाएगा μ1 इंटू mg, क्लियर। तो ये बताओ, अगर ये जो है ये इस पे फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू ये है, तो इसका जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, μ1g होगा या नहीं, जल्दी से बताओ।
क्लियर ना? अब देखो, जब हम फोर्स को इंक्रीज करेंगे, जब तक इसका एक्सेलरेशन, दोनों का एक्सेलरेशन इससे लेस है, तब तक क्या होगा, दोनों कॉमन वेलोसिटी से मूव करेंगे। ज्यों ही इसका एक्सेलरेशन इतना को अचीव कर लेगा, अगर अब तुम फोर्स को इंक्रीज करोगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया? तो इस एक्सेलरेशन के लिए जितना तुम्हें फोर्स चाहिए वही यहां पे फाइंड करने के लिए बोला है। क्लियर, समझे या नहीं? अब देखो, अब अगर ओवरऑल देखें, ओवरऑल, तो ओवरऑल राइट में फोर्स क्या है बताओ? तो ओवरऑल राइट में फोर्स क्या है? ओवरऑल राइट में एक ही फोर्स है एफ ओवरऑल, और लेफ्ट में क्या है, एक यहां पे फ्रिक्शन फोर्स है μ2 m1 प्लस m2 जी। तो ओवरऑल देखिए, नेट फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यही है। अगर ओवरऑल देख लें, टोटल पे अगर हम न्यूटन्स लॉ अप्लाई करें दोनों को सिस्टम मान के, तो ये हो गया नेट फोर्स, और यहां हो जाएगा m1 प्लस m2 मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन क्या होगा, μ1 जी। तो ये इक्वेशन समझ में आ गया, और इससे क्या देख रहे हो, एक ही लाइन में तुम्हारा आंसर आ जाएगा, और आंसर क्या होगा, ये होगा। तो ये बताओ, ये दोनों को सिस्टम, बिल्कुल दोनों को सिस्टम मान लिए, ठीक है ना? और इससे क्या हो गया, इजीली ये सॉल्व हो गया। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक प्रॉपर मेथड है, तो जो तुम लोग जब क्लास 11th में रहा होगा, ठीक है ना, लास्ट ईयर, उसमें सीखा होगा। तो ये बताओ, हाँ, तो ये किए हो तो सही है। तो इसमें कोई दिक्कत, अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लें। ये देखो, तो ये डायरेक्ट, इसमें कुछ सॉल्व करना ही नहीं है, जल्दी से बस आंसर हमें बता दो, ठीक है ना? इसमें क्योंकि ये क्लास में ये प्रॉब्लम किया होगा, बताओ, प्रॉब्लम रीड करो और देखो क्लास में ये सॉल्व किए हो या नहीं। फॉर्मूला तुम्हें इसका याद होने चाहिए, सर बताए होंगे, ये फॉर्मूला तुमको याद करना है। बताओ तो क्या आंसर होगा? फॉर्मूला याद नहीं है, इसका मीनिंग है याद नहीं है ना हाँ, लेकिन फॉर्मूला तुमको याद रखना है। देखो ये इतना, ये देखो बताते हैं, हाँ, डायमेंशन से हो जाएगा। वन मिनट, सुनो, अगर डायमेंशन से देखोगे, डायमेंशन से, तो बी आंसर नहीं है, डायमेंशन से ये भी सही है। हाँ, देखो तुमको बता, सुनो, देखो, या तो तुम्हें ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए या मेथड से सॉल्व कर लो, ठीक है ना? हाँ, अब देख लो, एक सिंपल है, इसको समझ लो, कैसे याद रख सकते हैं इसको समझो। जैसे ये स्प्रिंग मास सिस्टम है, ये तो कॉमन प्रॉब्लम है, ये एम के, इसका टाइम पीरियड तुमको पता होगा, 2 पाई क्या होता है, एम बाई के। ये चीज समझ में आ रहा है ना? अब देखो, अगर 2 स्प्रिंग हो तब भी ये फॉर्मूला वैलिड है, ये K1, ये K2 और ये M, तब भी ये फॉर्मूला वैलिड है, ठीक है ना? अब इसमें क्या करोगे, इस 2 स्प्रिंग को किससे रिप्लेस कर देंगे, इसके इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट से रिप्लेस कर देंगे। सीरीज में है तो याद है फॉर्मूला, 1/k इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k। अब देखो थर्ड, अगर मान लो 2 ब्लॉक है ऐसे, ये K, ये M1, ये M2, ठीक है ना, तब भी ये फॉर्मूला वैलिड है, T इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर M/k। लेकिन यहां पर ये जो M होगा ये रिड्यूस मास हो जाता है। अगर रिड्यूस मास अगर पढ़े हो तो इसका वैल्यू हो जाएगा M1 प्लस M1 इंटू M2 अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है ना? तो हाँ, तो इसका आंसर क्या हो गया, ए हो गया।
लेकिन इस प्रॉब्लम, ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को तुम याद ही रख लो, ठीक है ना। तुमको क्या कह रहे हो, जो जेई मेन है, ठीक है ना, उसमें क्या हो सकता है, डायरेक्ट इस प्रॉब्लम पे, इस फॉर्मूला पे बेस्ड प्रॉब्लम आ सकते हैं। इसलिए तुम्हें ये जो है ये फॉर्मूला याद रहने चाहिए। क्लियर ना। तो इसका मेथड है, उस मेथड, हाँ बोलो। अच्छा, ए और बी में, अच्छा हाँ हाँ, रिड्यूस मास, देखो अगर डायमेंशंस, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये डायमेंशन से तुम यहां पर बिल्कुल बिल्कुल ड्राइव कर लोगे तो आ जाएगा। बस हमने बस ये बताया फॉर्मूला को कैसे याद रख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। डेरिवेशन नहीं चाहिए, ठीक है, डेरिवेशन किए हो इसका। चलो, ये तुम्हारा एसएचएम का प्रॉब्लम है, ठीक है। ये डायग्राम क्लियर दिख रहा है, ये लेंथ एल है और ये क्या है, ये लेंथ एक्स है, और इसमें टेंशन टी और ये टेंशन टी। ट्राई कर रहे हो? सॉल्व हो गया? देखो, ए और बी दोनों, किसी एक का तो गलत है ना, एक का ए एक का बी है। चलो सॉल्व करें, चलो सॉल्व करें। देखो प्रॉब्लम समझ में आ रहा है ना, या एक स्ट्रिंग है ए बी स्ट्रिंग है, और यहां पर एक बीड है, मान लो हमने यहां पर एक बीड लगा दिया, और ये लेंथ एल है, तो ये लेंथ एल बाई 2 होगा, ये लेंथ एल बाई 2 होगा। और क्वेश्चन में क्या करा, इस बीड को स्मॉल डिस्टेंस से पुल किया गया है, कर लिए पुल, ठीक है ना। तो ये जो स्ट्रिंग देख रहे हो, इस स्ट्रिंग में क्या होगा, कुछ एक्सपेंशन हो जाएगा, और इसमें कह रहा है टेंशन टी है, और ये टेंशन टी देखो इसमें मेंशन है, टी कांस्टेंट है, बताओ तो। अब ये देखो यहां पे ये टी है और ये टी है, अगर हम मान लें ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, ये जो बीड देख रहे हो बीड, इस पे डाउनवर्ड फोर्स हो जाएगा 2t cos थीटा। तो ये बताओ, डिस्प्लेसमेंट अपवार्ड है और रिजल्टिंग फोर्स डाउनवर्ड है, तो इस फोर्स को माइनस में लिखेंगे, 2t cos थीटा इक्वल टू ma। अब बताओ cos थीटा इक्वल टू क्या लिखें, cos थीटा इक्वल टू बेस x अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो क्या हो जाएगा बताओ यहां पे, l बाई 2 होल स्क्वायर प्लस l स्क्वायर होगा ना, cos थीटा इक्वल टू, बताओ। अच्छा हाँ, ये लेंथ कितना दिया, ए दिया है, क्या दिया है, नहीं एक मिनट, ये लेंथ क्या मान लें, ये
एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा, ये हो जाएगा। अब ये बताओ एक्स वेरी स्मॉल है ना, तो इसको 2x बाय एल लिख सकते हैं कॉस थीटा को। एक्स वेरी स्मॉल दिया है तो अब रख दें यहां -2t 2x बाय एल इक्वल टू एम ए। सही है, बताओ a इक्वल टू क्या आएगा, a इक्वल टू -4t अपॉन ml। अब बताओ प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ये ओमेगा हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर यानी रूट ओमेगा इक्वल, ये ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा 4t बाय ओमेगा ml हो जाएगा। इसको लिखेंगे टू, क्या हमको फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है ना, तो ओमेगा को क्या लिखें 2 पाई एफ। देख लो क्या आंसर होगा, बी हो जाएगा। ठीक है, बी सही था। ठीक है, इसमें कुछ पूछना है, समझ में आ गए? एक बार कंफर्म कर दो, आगे बढ़ जाएं। चलो, अब ये ग्रेविटेशन का प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करो। ये बताओ क्वेश्चन समझ पा रहे हो या नहीं? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन समझ पा रहे हो ना? देखो क्वेश्चन ये है, जो एक कॉमेट है जो कि सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में है, ये देख लेते हैं। देखो ये इलिप्टिकल ऑर्बिट है, क्लियर ना, सन यहां पे है, सन यहां पे है, ठीक है, और इसका टाइम पीरियड कितना दिया है देख रहे हो, ये कॉमेट जो है इसका टाइम पीरियड है 125 ईयर, ठीक है, ये दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, इसका डिस्टेंस, ए कॉमेट इज एट ए डिस्टेंस, ठीक है, 0.4 AU फ्रॉम द सन एट पेरिहेलियन। इसका क्या मीनिंग है, समझ में आ रहा है? ये पॉइंट या ये पॉइंट कौन सा होगा, नजदीक वाला पॉइंट है या ये कौन सा है, ये, तो ये डिस्टेंस कितना दिया है बता सकते हो, 0.4, हाँ AU। अब इसमें पूछा क्या है, टाइम पीरियड दे दिया है, तो ये वाला डिस्टेंस पूछा है तुमसे, ये वाला, ठीक है, इस डिस्टेंस को मान लें, क्या मान लें, y मान लें, तो ये y पूछा है। क्लियर, क्वेश्चन क्लियर हो गया, बताओ? चलो 2 मिनट का टाइम है, जल्दी से सॉल्व करो तो देख लेते हैं, ठीक है ना, सी होगा, एक का आंसर सी आ रहा है, दूसरे का भी आंसर देख लें। अच्छा ठीक है, कैसे सॉल्व किया वो भी देखना होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन समझा दिए, क्वेश्चन समझा दिए, ठीक है ना। चलो सी आ गया सभी का, हाँ बिल्कुल, कैसे अप्लाई किए हो बताओ तो, केपलर्स लॉ। T1 बाय T2 का स्क्वायर इक्वल टू, हाँ R1 बाय R2 का क्यूब। हाँ अब क्या किए हो, अच्छा T1 1 रख दिए और R1 1 रख दिए, ऐसा कर रहे हो? अच्छा देखो इसका कहना ये है, जैसे ये अर्थ, ये यहां पे अर्थ है,
और ये सन है, तो ये डिस्टेंस 1 AU होता है और इसका टाइम पीरियड 1 ईयर होता है। आ रहा है समझ में? तो अब यहां पे रख देंगे, अगर T1 1 रख दो 1, और ये हो जाएगा 125, ठीक है ना, इसका स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे R1, ये हो गया 1 AU, और R2 इसमें क्या होगा, R2 ये Y है, ये 0.4 है, तो ऐसा लिखें Y प्लस 0.4 डिवाइडेड बाई 2 इसका क्यूब। बोलो ये समझ में आ गया? अब इसको सॉल्व कर लोगे, सी आंसर आ जाएगा। तो ये केपलर्स लॉ से सॉल्व होंगे। इसमें कुछ पूछना है? ये एग्जैक्ट नहीं, तुम सॉल्व करके देखो ना, एग्जैक्ट आ जाता है। सॉल्व करके देखो तो एग्जैक्ट आ जाता है। सॉल्व कर दें, एग्जैक्ट कितना आएगा? ये देखो 1/5 का क्यूब हो जाएगा। 1/5 का क्यूब बताओ तो, 5 का क्यूब है, यहाँ 2 है, तो 1/5 पे 6 हो जाएगा। तो ये आ गया, एग्जैक्ट आ जाएगा। यहाँ पर 1/25 इक्वल टू 1, यहाँ पे क्यूब है, हट गया ना, 1/y प्लस 0.42 यहाँ पे आ जाएगा। अब देख लो, नहीं एग्जैक्ट आ गया ना, देखो तो एग्जैक्ट आ गया। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। चलो ये प्रॉब्लम सॉल्व करो तो। ये भी SHM का प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को तुम लोग शायद न्यूटन्स लॉ में भी किया होगा, न्यूटन्स लॉ में। सबसे पहले ये बताओ, प्रॉब्लम समझ में आ रहा है? हाँ, प्रॉब्लम का फर्स्ट पार्ट यही है कि प्रॉब्लम समझो क्या पूछा जा रहा है। बी होगा, बिल्कुल बी आंसर है। ठीक है, देखो जिनसे सॉल्व, चलो ठीक है सॉल्व कर देते हैं। देखो इसमें क्या कह रहा है, ये एक सेल्फ है, इस पे एक बुक रखा हुआ है, यही ना, बताओ। और ये जो है ये सेल्फ है, ये सेल्फ, हाँ देख लेते हैं। और ये SHM में है, समझ में आ रहा है? ऐसे ये ऑसिलेट कर रहा है ऐसे, ठीक है। तो कह रहा है यहाँ पे मिनिमम फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है ताकि यहाँ पे कांटेक्ट क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए। क्या बताओ, यही क्वेश्चन है ना? क्वेश्चन समझ में आ गया? बताओ तो, बोलो अखिल, यही क्वेश्चन है। अब ये बताओ ब्रेक होने का चांस कहां पे है? मैक्सिमम चांस यहीं पर है जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे हो, ठीक है। हाँ, ब्रेक होने का चांस यही है ना। तो ये बताओ अगर यहां ब्रेक नहीं हुआ तो फिर कहीं ब्रेक नहीं होगा। तो इस ब्लॉक का यहां पे आप BD ड्रॉ कर दो, तो बताओ एक फोर्स इधर हो जाएगा mg, ठीक है ना। मिनिमम केस में जब फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगा तो उस केस में यहां का नॉर्मल 0 हो जाएगा। तो बताओ एक ही फोर्स होगा ना mg, और एक्सेलरेशन एक ही होगा, यहां पे a ओमेगा स्क्वायर एक्सेलरेशन हो जाएगा। बताओ
क्लियर? तो लिख दें एम जी इक्वल टू एम ए ओमेगा स्क्वायर, एफ इक्वल टू एम ए। अब यहां पर बताओ ओमेगा का वैल्यू क्या मिला? ओमेगा का वैल्यू ओमेगा जी बाई ए, ये रूट आ गया। तो ओमेगा इक्वल टू लिखें 2 पाई एफ, जी का वैल्यू कितना कर रहा है 10, ए का वैल्यू कितना है 2.5 सेंटीमीटर है, 2.5 इंटू 10 टू द पावर -2। बता सकते हो ये क्या होगा? ये पॉइंट यहां से हटाएंगे 100 होगा, यह भी जाएगा ऊपर 100 हो जाएगा, ये 100/5 हो, 100/5, तो ये 2 पाई एफ इक्वल टू क्या मिला 20 मिला। तो एफ इक्वल टू 10/पाई ना, 10/3.14। देख लो क्या आंसर होना चाहिए, यही आंसर होना चाहिए। ठीक है, इसमें डाउट नहीं है, आगे बढ़ जाएं। हाँ अच्छा, नहीं तो मिनिमम के केस में क्या होगा? नॉर्मल 0 होगा, और कहां पे होगा? हाईएस्ट पॉइंट पे होगा ना, नीचे ब्रेक करेगा नहीं। चलो ये प्रॉब्लम सॉल्व करो, तो काफी सिंपल प्रॉब्लम है। देखो इसमें इतना लैंग्वेज लिख दिया है, तुमको पढ़ने में थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन है काफी सिंपल क्वेश्चन। डी हो जाएगा। चलो एक का आंसर आ गया है डी, दूसरे का भी आंसर देख लें। एक का आंसर डी है। हाँ क्या आंसर है? और लोग ट्राई कर रहे हो? ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, बस बस बिल्कुल। अरे ये सिंपल क्वेश्चन है, देखो क्या करें, सॉल्व कर दें। देखो एक ब्लॉक यहां पे है ना, ये M1 ये M2, और स्प्रिंग से कनेक्टेड है क्या? स्प्रिंग रहने दो, स्प्रिंग से कनेक्टेड है। अब ये इसकी वेलोसिटी, इसको कितना वेलोसिटी दिया गया है बताओ तो? V नोट, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी मिल गया, VC इक्वल टू M1 V नोट, ठीक है ना, बाय M1 प्लस M2। और ये डिस्टेंस कितना होगा? ये डिस्टेंस हो जाएगा M2, ये L गिवन है, ये हो जाएगा M2 L अपॉन M1 प्लस M2। तो टी टाइम में पूछा है सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, यही क्वेश्चन है ना। तो देखो इसको टी से मल्टीप्लाई कर दें तो पता चल जाएगा कितना डिस्टेंस मूव किया है सेंटर ऑफ मास, और उसमें यह ऐड कर दें तो M2 L अपॉन M1 प्लस M2, अब प्लस हो जाएगा यहाँ M1 V नोट अपॉन M1 प्लस M2 इंटू टी। अच्छा ये बताओ, ये पता चल रहा है ना किस लेवल का क्वेश्चन आता है? आगे बढ़ जाएं। चलो ये ट्राई करो। देखो ये काइनेमेटिक्स का प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम हमें लग रहा है क्लास में किया होगा अखिल। याद नहीं होगा। देखो होता क्या है, कुछ इस टाइप का रिजल्ट तुम याद भी रख सकते हो। देखो जितना रिजल्ट तुमको याद रहेगा उतना फास्ट आंसर कर पाओगे। रिजल्ट इसीलिए कहा जाता है याद करो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल 11th क्लास का है।
ऑप्शन डी होगा। एक का आंसर ऑप्शन डी है। दूसरे का आंसर देख लें। क्या करें, सॉल्व कर दें? डी, दो लोगों का आंसर आ गया। और कोई हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल जीपी बन रहा है। ये बताओ सभी लोगों से ये सॉल्व हो गया या किसी के लिए हम सॉल्व करें? बिल्कुल। अच्छा, देखो एक ये फॉर्मूला होगा ना तुमको, जैसे मान लो, ऐसे समझ लो, जैसे हमने यहाँ पे वेलोसिटी v नोट दे दिया, ठीक है, मान लो सपोज हमने ये वेलोसिटी दे दिया v नोट, तो ये क्या होगा, ऊपर जाएगा, फिर ये वापस यहाँ पे आएगा, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस तुम्हारा हो जाएगा v नोट स्क्वायर अपॉन 2g। ये हाइट है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो बताओ हमने यहां प्रोजेक्ट किया और यहां फर्स्ट इंपैक्ट है, ठीक है ना, जस्ट बिफोर फर्स्ट इंपैक्ट इतना डिस्टेंस हो जाएगा, बताओ तुम। अब अगर यहां देखो आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी मान लो v नोट कितना टाइम का रहा है, बताओ तो। हाँ बोलो। कोई दिक्कत नहीं है, हम ये वाला पोर्शन माइनस कर लेंगे, ये वाला पोर्शन माइनस कर लेंगे, समझ में आ रहा है? हम ये कह रहे हैं। तो ये बताओ, ये हो गया। अब यहां पे क्या कर रहा है बताओ तो, वेलोसिटी आफ्टर इंपैक्ट v नोट इंटू आर हो जाएगा। तो बताओ ये जो है, ये जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, अब बताओ v नोट आर होल स्क्वायर अपॉन 2g इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। अब तुम ये बताओ, ये हो गया सेकेंड, यानी टू इंपैक्ट हमने देख लिया। अगर ऐसा n इंपैक्ट देख लें तो बता सकते हो ये कितना टर्म होगा, n टर्म हो जाएगा, बताओ। अगर n इंपैक्ट देख लें तो इसमें बताओ क्या कॉमन आ रहा है, बताओ तो। ये टू कैंसिल, v नोट स्क्वायर अपॉन जी, ठीक है ना, ये कॉमन आ जाएगा सभी में। तो यहां पे क्या बचेगा, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो जाएगा अप टू n टर्म, यही होगा ना। तो बता सकते हो, इसको सॉल्व करेंगे, जीपी का फॉर्मूला आ जाएगा v नोट स्क्वायर अपॉन जी, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा बताओ तो, 1 माइनस आर टू द पावर क्या हो जाएगा n, और यहां आर स्क्वायर है तो 2n अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर, क्या यही फॉर्मूला होगा ना। तो इसको तुम्हें याद रखना है, क्लियर। अब देखो अगर ये हाइट h है तो h इक्वल टू हो जाएगा v नोट स्क्वायर अपॉन 2g। तो ये जो v नोट स्क्वायर अपॉन g है इसको लिख दें 2h, तो 1 माइनस आर टू द पावर 2n अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर। लेकिन अगर देखो ये प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम में ये वाला पार्ट नहीं है, देख रहे हो ये वाला पार्ट नहीं है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहां h माइनस करना पड़ेगा। तो बोलो आ जाएगा डी आंसर। तो कोशिश करो ये रिजल्ट याद रखें, नहीं ये डायग्राम और ये रिजल्ट हमको याद रखना है, क्लियर ना। तो इसमें अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, आगे बढ़ जाएं, ठीक है, आगे बढ़े। चलो ये प्रॉब्लम ट्राई करो। तो ये प्रॉब्लम तुम्हारा ग्रेविटेशन का है। इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका प्रॉब्लम है। ये फॉर्मूला याद है, इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
हाँ हाँ, कैलकुलेशन है, बिल्कुल कैलकुलेटिव प्रॉब्लम है ये। ठीक है, हम वेट कर रहे हैं। तुम्हारा ये तो लेवल 2 के क्वेश्चन, केवीपीआई में एक ही स्टेज होता है, दूसरा स्टेज तो तुम्हारा ये होता है ना, इंटरव्यू होता है ना। अच्छा, उसमें कर रहे हो, उसमें, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ अच्छा पेपर में कर रहे हो, ठीक है, वो एग्जैक्ट हमें याद तो नहीं है, ठीक है ना, लेकिन कैलकुलेशन है तो कह सकते हो। हाँ, देखो कैलकुलेशन है लेकिन कॉन्सेप्ट इसमें ज्यादा नहीं है, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला? बिल्कुल बिल्कुल यही, ये जो है ये रोटेट हो रहा है ओमेगा से, ये इक्वेटर है, इस पॉइंट पे अगर ये एंगल थीटा है तो इस पॉइंट पे जी इफेक्टिव क्या होता है, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है ना। तो तुम लोग ट्राई करोगे या सॉल्व करें, बोलो। बिल्कुल ये आंसर है, देख, ठीक है। क्या करें, सभी से सॉल्व हो गया, ठीक है, दो ही लोगों से सॉल्व हुआ है। देखो ये बताओ, क्वेश्चन पढ़ लिए, क्या क्वेश्चन में ये कह रहा है यहां का वेट और यहां का वेट, देखो इक्वेटर पे जो वेट है, यहां का वेट मान लो W इक्वेटर है, W1 मान लेते हैं, यहां का वेट W2, क्या प्रॉब्लम में ये जो F है ये W1 अपॉन W2 है? बताओ, ये प्रॉब्लम में गिवन है, यहीं से कैलकुलेशन स्टार्ट होगा। अब ये W1 को क्या लिखें, इक्वेटर पे है तो इक्वेटर पे G का वैल्यू क्या होगा, इक्वेटर पे यहां थीटा 0 रख दें, G माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, तो ये हो जाएगा mg माइनस ओमेगा स्क्वायर आर डिवाइडेड बाय m। बताओ यहां पे ये थीटा 60 डिग्री दे रखा है ना, देखो तो लैटिट्यूड कहीं पे दिया है 60, यहां पे लैटिट्यूड 60 है, तो ये क्या हो जाएगा, g माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर थीटा 60 डिग्री है, क्या होगा, बाय 4 हो जाएगा। तो F इक्वल टू क्या मिला, यहां से बता सकते हो, ये 4 ऊपर जाएगा, 4g माइनस ओमेगा स्क्वायर आर डिवाइडेड बाय 4g माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, यही होगा ना। तो यहां से हमें ओमेगा स्क्वायर कैलकुलेट करना है, कैसे कैलकुलेट होगा, ये हो जाएगा यहां पे मल्टीप्लाई कर दो, 4gf माइनस ओमेगा स्क्वायर आर इंटू एफ इक्वल टू, ये है m तो कैंसिल हो चुका है, ये हो जाएगा 4g माइनस 4 ओमेगा स्क्वायर आर। बताओ यहां तक सही है ना, ठीक है। अब ये जो है ये, इसको तुम इधर ले आओ, ये 4 ओमेगा स्क्वायर आर को इधर ले आओ और इसके साथ कॉमन ले लो, क्या होगा कॉमन लोगे तो ओमेगा स्क्वायर आर कॉमन ले ले तो बताओ ओमेगा स्क्वायर आर 4 माइनस एफ हो जाएगा, और इसको इधर ले जाओ और इसमें कॉमन क्या होगा, 4g कॉमन हो जाएगा, तो 4g कॉमन आ जाएगा तो 1 माइनस एफ आ गया। तो बताओ यहां से ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या मिला, 4g अपॉन आर, ठीक है, 1 माइनस एफ
अपॉन 1 माइनस एफ अपॉन, बताओ क्या होगा, 1 माइनस एफ अपॉन 4 माइनस एफ। बताओ यहां, हाँ ये सही है ना, कहीं मिस्टेक तो नहीं है? अच्छा कहां पे सही है? अब हमें ये बता दो, ओमेगा जो है 2 पाई बाय एफ होगा, ओमेगा 2 पाई नहीं 2 पाई बाय टी, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाय टी। तो यहां रख दो तो क्या होगा, यहां रख दें ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाय टी, बता सकते हो क्या होगा, 4 पाई स्क्वायर अपॉन क्या होगा बताओ तो, 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इक्वल टू 4g अपॉन आर 1 माइनस एफ अपॉन 4 माइनस एफ। यहां तक सही है? ठीक है ना? तो बताओ यहां से आर हमें मिल गया, कहीं मिस्टेक तो नहीं है, बता दो, कुछ छूट, किसकी वैल्यू पुट करेंगे, आंसर में तो टी है ही, आंसर में टी है ही, हमें क्या चाहिए इसमें, डेंसिटी चाहिए ना, क्या दिया हुआ है यहां पर, डेंसिटी ऑफ प्लैनेट, ठीक है ना, हमें क्या चाहिए यहां पे, डेंसिटी चाहिए। तो यहां पे तुम्हें क्या मिल गया, ये सही लिखे हैं 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी, ठीक है ना, 4 पाई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर है, तो ये हो गया 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर 4g अपॉन आर 1 माइनस एफ अपॉन 4 माइनस एफ। यहां तक सही है? ठीक है अखिल? तो हमें क्या फाइंड करना है यहां पे, डेंसिटी ना, हाँ आंसर में यहां पर देखो स्मॉल जी, यहां पे आंसर में क्या है, स्मॉल जी नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, या स्मॉल जी को हटाना पड़ेगा। तो यहां देख लें, एक मिनट रुक जाओ, क्या था बताओ तो, 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इक्वल टू क्या था यहां पर, 4g अपॉन आर था ना, तो इसका हो जाएगा gm अपॉन आर स्क्वायर, यही था, और यहां क्या था 1 माइनस एफ अपॉन 4 माइनस, ठीक है। अब यहां पे ये है 4 पाई स्क्वायर, समझना ये 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, और ये जो है ये 4g, इसको इधर ले आओ, 4g ले आए, और ये 4 माइनस एफ 1 माइनस एफ, बता सकते हो राइट साइड में क्या बचेगा, राइट साइड में क्या बचेगा, m अपॉन बताओ m बाय आर क्यूब, ठीक है। अब दोनों साइड, हाँ 4/3 से मल्टीप्लाई कर दें, 4/3 से पाई से, बताओ ये चीज समझ में आ गया, तो बताओ यही डेंसिटी है ना, तो बोलो इधर क्या बच गया, कुछ कैंसिल होगा, 4 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 4 कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो अब यहां पे क्या बच गया बता सकते हो, पाई अपॉन 4g, एक मिनट, ये 3 ऊपर जाएगा ना, बताओ तो 3 पाई हो जाएगा, 3 पाई, और नीचे क्या हो जाएगा 4g, और यहां क्या बचेगा 4 माइनस एफ 1 माइनस एफ इक्वल टू डेंसिटी। देखो समझ में आया, थोड़ा कैलकुलेटिव था, ठीक है, अगर समझ में आ गया तो देख लो क्या यही आंसर है, समझ में आ गया, देखो तो क्या क्या बोला, अरे ये तो कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, इसमें हाँ मेंस में आ सकते हैं, मेंस में आ सकते हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन टफ नहीं था, कैलकुलेटिव था लेकिन क्वेश्चन टफ नहीं था, ठीक है। तो देखो यही यही होगा ना, ये क्लियर हो गया ना ये आंसर, चलो आगे देख लो ये प्रॉब्लम,
देखो ये बताओ क्या गिवन है, ये बताओ। पोटेंशियल गिवन है, पोटेंशियल v इक्वल टू क्या गिवन है, हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस वी नोट कॉस एक्स बाई, ये पोटेंशियल गिवन है। अब यहां पर एक क्लियर नहीं है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बताओ पोटेंशियल को डिफरेंशिएट कर दें तो फील्ड मिलेगा माइनस डी वी बाई डी एक्स, और फील्ड को मास से मल्टीप्लाई कर दें, फील्ड को मास से मल्टीप्लाई कर दो तो फोर्स आ जाएगा, ठीक है ना। हालांकि इसमें तुम्हारा मास दिया है तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं होगा, याद रखना, ठीक है ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा। तो ये क्लियर हो गया। क्या करोगे, ट्राई करोगे या सॉल्व करें? हाँ करो। हाँ, और ये अगर तुम्हारा फोर्स मिल जाएगा रीस्टोरिंग फोर्स, इसका मीनिंग है एसएचएम होगा, ठीक है। फोर्स कांस्टेंट फाइंड कर लो, फिर आंसर आ जाएगा। ट्राई कर रहे हो? हाँ बोलो, ट्राई कर रहे हो? हाँ बोलो। देखो तुमको बताते हैं, यहाँ पे देख लो, अप्रोक्सीमेशन की जरूरत है या नहीं चेक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ की मेंशन नहीं है, लेकिन अगर एसएचएम का ये अगर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल अप्रोक्सीमेशन लेना पड़ेगा, बिल्कुल लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ई का वैल्यू मिल गया, बताओ तो हाफ के इंटू टू एक्स माइनस भी नोट प्लस हो जाएगा ना भी नोट साइन एक्स बाय, ठीक है, ठीक है। अब क्या करोगे, देखो अप्रोक्सीमेशन लगाना ही पड़ेगा, तो क्या होगा, ये टू टू कैंसिल, एक्स यहां पे है, इसको क्या लिखोगे, एक्स बाई ए लिखोगे। कैसे लिख देंगे, साइन थीटा जो है इसको थीटा लिख सकते हो अगर थीटा वेरी स्मॉल है तो। हेलो, ये समझ में आ रहा है? अगर एक्स अगर वेरी स्मॉल है तो एक्स बाई ए क्या हो जाएगा, नियरली जीरो हो जाएगा, लिख सकते हैं। तो यही अप्रोक्सीमेशन करना था, क्लियर ना। तो माइनस यहां पर क्या मिला, के प्लस भी नोट अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा, जल्दी से बताओ, क्लियर ना। तो बताओ एफ इक्वल टू क्या मिला यहां से, एफ इक्वल टू लिख दें एम ई, तो एफ इक्वल टू तुम्हें मिलेगा यहां से, माइनस है तो माइनस एम के प्लस भी नोट बाय ए स्क्वायर। यहां देखो ए कांस्टेंट है, और इस फोर्स को क्या लिख दें बताओ तो, इस फोर्स को एम इंटू एक्सलरेशन लिख दें, ए डैश दे दें, तो आ गया ना, ठीक है ना। तो ये चीज समझ में आ रहा है। एफ आ गया ना, हाँ यहीं से तब सॉल्व, ये हाँ
ठीक है ना? तो ये आंसर आ जाएगा। कौन सा आंसर आ जाएगा यहां पे? ये आ जाएगा। ठीक है ना? फोर्स कांस्टेंट यहां से मिल जाएगा, नहीं, फोर्स कांस्टेंट यहां से मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़ जाएं। ये देखो तो, हाँ, इसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। ठीक है, कैलकुलेशन देखो इसका टफ नहीं है, लेकिन इसमें तुम्हें सोचना पड़ेगा। कैसे, ये भी बताना पड़ेगा ना। बोथ ए एंड बी कंटिन्यू टू बी एग्जैक्टली एट रेस्ट रिलेटिव टू द कैबिन। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। देखो देखो, बिगनिंग में बिगनिंग में क्या होगा, सेम ही। क्या लग रहा है तुमको? बिगनिंग में रिलेटिव वेलोसिटी 0 दिया हुआ है, लेकिन कह रहा उसके बाद क्या होगा, ये क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन पढ़ लिए, और लोगों का आंसर देख लेते हैं, और लोगों का आंसर देख लेते हैं, और लोगों का आंसर देख लेते हैं। बिल्कुल, देख लेते हैं। दूसरे का भी आंसर थोड़ा देख लें, और लोगों का क्या आंसर है, और लोगों का क्या आंसर है। ए ही होना चाहिए, ए ही होना चाहिए। इसका मीनिंग है तुम लोग क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़े, एक बार क्वेश्चन पढ़ देते हैं, ठीक है, या तुम्हें टाइम दें क्वेश्चन ठीक से पढ़ने के लिए। ये देखो क्या लिखा हुआ है, देख लेते हैं। ये देखो क्या लिखा हुआ है, पढ़ रहे हो? ये लाइन, टॉल केबिन कहने का क्या मीनिंग है? अगर ये केबिन है, टॉल कहने का क्या मीनिंग है? ये केबिन है, ये अर्थ सरफेस है। अब ये देखो यहां पे सेंटर ऑफ मास है, दो पार्टिकल है ना, ए और बी। देख लो ए कहां पे है, बताओ। यहां पे ए है और बी यहां पे है, ठीक है। अब ये बताओ, यहां पर एक्सेलरेशन मान लो g1 मान लें, यहां पे g2 मान लें, और यहां g3 मान लें। तुम बताओ, समझ रहे हो अलग अलग हमने क्यों माना है? टॉल कहने का मीनिंग समझ में आ रहा है, टॉल हुआ कहना क्यों चाह रहा है? तो अब ये बताओ, इसमें g1 का वैल्यू ग्रेटर देन होगा g2। बताओ, g1 ग्रेटर देन g2 और g2 ग्रेटर देन g3 हो जाएगा। तो ये बताओ, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में ए का एक्सेलरेशन किधर होगा? एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, अपवार्ड या डाउनवार्ड? अपवार्ड हो गया। और बी का डाउनवार्ड। तो क्या हो जाएगा बताओ? सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में ए का एक्सेलरेशन अपवार्ड है, तो क्या लगेगा? वो पहले ऊपर जाएगा, और ये बी किधर जाएगा? नीचे जाएगा। तो ये समझे ना, ये तुम्हारा कीवर्ड था ना इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। बोले ना, हाँ बोलो। तो ये हमेशा ऊपर रहेगा, किसके रिस्पेक्ट में? सोचो, ऐसे क्वेश्चन वो नहीं है, क्वेश्चन ये है, ये सेंटर ऑफ मास है, यहां पर तुम बैठ गए, और यहां पर ए है। तुमको क्या दिखाई देगा? ए वहीं दिखाई देगा या ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा? बताओ, किधर तुमको ये जाता हुआ दिखाई पड़ेगा? तुम सेंटर ऑफ मास पे हो, तुमको ये कैसा दिखाई देगा?
तुम्हारे रिस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन अपवार्ड है, तो तुमको ये कैसा दिखाई देगा? ऑलवेज अपवार्ड मूविंग दिखाई देगा। देखो तो ए मूव स्लोली अपवार्ड, बोलो। और इसका एक्सेलरेशन किधर है? डाउनवार्ड है, तो बी मूव स्लोली डाउनवार्ड रिलेटिव टू द कैबिन। ये पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं? सुन पा रहे हो? तो इसका आंसर बी होना चाहिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। आगे बढ़ जाएं, क्लियर ना? चलो अब ये देख लो, ये बड़ा अच्छा प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम तुम लोग किया होगा। किसमें ये प्रॉब्लम किए थे बताओ? ये प्रॉब्लम तुम शायद सेंटर ऑफ मास में किया होगा, सिस्टम ऑफ पार्टिकल में या एसएचएम में, ठीक है। ट्राई कर रहे हो? हाँ, चलो एक का आंसर बी हो गया, दूसरे का आंसर क्या है? अच्छा ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन से, बिल्कुल एनर्जी कंजर्वेशन से ये सॉल्व हो। बी कैसे सॉल्व किए? एनर्जी कंजर्वेशन से। चलो इसका हम एक मेथड बताते हैं, ठीक है। देखो क्या प्रॉब्लम है, ऐसे समझो ये ग्राउंड है, ठीक है, और यहां पर एक ब्लॉक रख दो। इसका मास कितना था बताओ तो? m था। और ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट के मान लो ये सीन है, ये सिचुएशन है, ठीक है ना। इसको समझना। अब ऐसा करो, एक दूसरा डायग्राम ड्रॉ करते हैं। इसमें क्या करते हैं, दूसरा डायग्राम अगर ड्रॉ करें तो इसमें तुम क्या करो, यही ब्लॉक ले लो और यही स्प्रिंग ले लो और ऐसा ही एक ब्लॉक ऊपर रख दो। यहां पर क्या है? स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ है। कुछ कंप्रेशन हुआ है या नहीं बताओ स्प्रिंग में? ये एक मिनट, ये इसको यहां पे बता सकते हो? कुछ कंप्रेशन हुआ, ये कंप्रेशन क्या होगा बता सकते हो? mg/k हो जाएगा, बताओ। और ये जो है ना, तीसरा डायग्राम हम ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, ये m, और इसको लिफ्ट होना है। इसको लिफ्ट होने के लिए बताओ, इस स्प्रिंग में कंप्रेशन चाहिए या एक्सपेंशन चाहिए? इस कंप्रेशन होगा। कैसे कंप्रेशन होगा? तो ये स्प्रिंग तो इसको नीचे प्रेस करेगा, ये कैसे लिफ्ट कर पाएगा? अगर इसको लिफ्ट होना है तो इसमें एक्सपेंशन चाहिए ना। और हाँ, इस स्प्रिंग में एक्सपेंशन होगा तभी तो ये लिफ्ट करेगा।
अब बताओ, हाँ तो ये बताओ, ये डिस्टेंस mg/k होना चाहिए तभी ना ये लिफ्ट कर पाएगा। अब क्वेश्चन ये कह रहा है यहां से यहां तक में इस पे कितना वेट रख दें, यहां पे कितना वेट रख दें, और क्या कर रहा है इसमें कितना वेट रखा जाए, जब वेट को रिमूव करेंगे तो ये क्या कर जाए, जंप कर जाए। क्या यही क्वेश्चन था ना? तब अब मान लो इस पे तुमने W ये रख दिया, क्या कहते हो, वेट रख दिया, और W वेट रखने से मान लो x नोट फर्दर कंप्रेशन हो गया। क्लियर समझ में आ रहा है? अब ये बताओ अगर वेट को यहां से रिमूव कर दें तो इस सिचुएशन से इस सिचुएशन में चला जाएगा? बोलो तो ये बताओ। नहीं क्वेश्चन में ये देख लो, कह रहा है जब वेट W को रिमूव कर लेते हैं, वेट W को रिमूव करते हैं, ठीक है ना, यहां पे W रख दो। क्लियर ना? तो ये जो x नोट होगा, ये x नोट क्या होना चाहिए? हाँ नीचे वाला m होगा, ठीक है ना? तो ये बताओ ये जो W है इससे x नोट फर्दर कंप्रेशन हुआ, तो इसको लिखें W/k। अब ये बताओ अगर हम इस W को रिमूव कर लें तो क्या इसके अबाउट ऑसिलेशन होगा, इस लाइन के अबाउट ऐसे ऑसिलेशन होगा? बोलो तो क्या ये मीन पोजीशन होगा, ये मीन पोजीशन? तो ये बताओ ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होना चाहिए। डायग्राम एक्चुअल स्केल में नहीं बन पाया है, ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होना चाहिए। ये लेंथ फर्दर ये मीन पोजीशन से जितना तुम इसको कंप्रेस करोगे उतना ही ऊपर जाएगा। जब ये यहां पे आ जाए, ठीक है ना, यहां से यहां तक लाना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, जितना ये डिस्टेंस देख रहे हो इतना ही अगर नीचे कंप्रेस कर दें, और कंप्रेस करने के बाद अगर हम क्या करें, रिलीज कर दें, तो वापस ये यहां पे आएगा या नहीं? नहीं समझ में आया? आ जाएगा। ऐसे मीन पोजीशन ये है ना, एसएचएम में क्या होता है, मीन पोजीशन से अगर 1 मीटर पुल कर लें, ठीक है ना, तो क्या होगा जब 1 मीटर पुल करने के बाद रिलीज करेंगे तो ये क्या होगा, इस साइड भी 1 मीटर जाएगा या नहीं? क्लियर ना? अब देखो इस मीन पोजीशन से, ये मीन पोजीशन है, इससे तुमको यहां तक ले जाना है तो तुम्हें कितना कंप्रेस करना चाहिए, इतना ही डिस्टेंस नीचे कंप्रेस करना चाहिए। तो ये जो है एक्स नोट, ये एक्स नोट किसके इक्वल होना चाहिए, इस डिस्टेंस के इक्वल होना चाहिए। तो ये एक्स नोट क्या है, W/k है, और ये क्या होना चाहिए, ये mg/k और ये mg/k। और यहां से देख लो W इक्वल टू क्या आएगा, 2mg, ठीक है ना? ठीक है, जो तुम्हारा एनर्जी मेथड है वो सही है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये मेथड समझ में आ गया, ठीक है ना? ये हमने क्या यूज कर लिया है, एसएचएम यूज कर लिया है। एक लास्ट प्रॉब्लम देखते हैं, ठीक है ना? चलो ये प्रॉब्लम बताओ तो, एसएचएम का है, क्लास में किया होगा। ए और बी में रिलेशन पूछा है, ए और बी। क्या होगा रिलेशन, ये होना चाहिए, बिल्कुल सही है, ये आंसर होना चाहिए, ठीक है, ये आंसर होना चाहिए, ठीक है, याद आ रहा है ना? x इक्वल टू क्या मान लें, a sin ओमेगा टी मान लें, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, a ओमेगा कॉस ओमेगा टी, और a इक्वल टू क्या हो जाएगा, a ओमेगा स्क्वायर माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। तो यहां से कॉस ओमेगा टी और यहां से साइन ओमेगा टी फाइंड कर लो, तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर
अपॉन ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर, यही ना। देखो तो ये किसका इक्वेशन है, भी और ए में इलिप्स का इक्वेशन है, तो 1 हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। तो इससे समझ में आ गया होगा किस लेवल का क्वेश्चन आता है। ठीक है ना, तो ओवर करें, आज का क्लास ओवर करते हैं। ठीक है, हाँ कुछ पूछना है बताओ। अच्छा पीडीएफ भेज देंगे, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैट का भी पीडीएफ भेज देंगे। ठीक 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 है, हम क्वेश्चन भेज देंगे, ठीक है ना। ओ ठीक है, ओके ओवर करते हैं, ओके बाय बाय।